हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के कवर अप किए थे। ठीक है, इस वाली क्लास में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को जो है कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, हमने सीरीज शुरू की थी 2000 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो सारे हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अगर किसी ने पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। में आप पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। तो हमें ना इंसिडेंट रेडिएशन की जो है यहाँ पे आपको वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, 248 नैनोमीटर। क्लियर है। इसको हम यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट तो पढ़ना ही है हमें, है ना। 29 मीटर हो गया। 248 इंटू 10 पावर 9 मीटर हो गया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है आपका वर्क फंक्शन होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। ओके, क्लियर है। तो हमें यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H/P, है ना। तो हमें पहले P निकालना पड़ेगा, है ना, इसका ये मतलब है, राइट। तो निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, P इक्वल टू भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है 2m/ke, ठीक है ना, ये मालूम होगा आपको, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है ना, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, H/P। और H/, हम क्या लिख सकते हैं, √2m/ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू H/2m eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये तीनों फार्मूला जो है आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें ये मालूम ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E-5 हो जाएगा ना, है ना। तो E जो है आपकी इंसिडेंट एनर्जी की रेडिएशन है, तो आप निकालो Hc/λ -5 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको ही मैं यहीं पे सॉल्व करके डायरेक्ट आपका निकाल देता हूँ, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, 6.63 इंटू 10⁻31, सॉरी 34 होता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम ही है, 3 इंटू 10⁸8। और वेवलेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ अभी अभी आपको दे रखा था 248 इंटू 10⁻⁹ मीटर, है ना। और -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये भी जूल में ही आएगा, ठीक है ना। ओके, ये भी जूल में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ आंसर, आप सॉल्व कर लेना। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा होगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप निकालोगे, आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया, अब आप ये यहाँ पे मोमेंटम निकाल लो, है ना। क्या आ जाएगा आपका 2m/ke, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना ऐसे करके। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना 9.11 इंटू 10⁻31 kg इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, राइट। ओके, सो वी विल गेट मोमेंटम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी मोमेंटम की वैल्यू आएगी आपकी 7.63 इंटू 10⁻⁻25 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी मोमेंटम की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब क्या करना, अब तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, H/P, है ना, बस। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 7.63 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना, तो 8.7 इंटू
10 के पावर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 के पावर 10, ओके। अच्छा ये ध्यान रखना आप, ये मीटर में आएगा, ठीक है ना, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। हमें आंसर किस में चाहिए, आंसर जो है हमें एंगस्ट्राम में चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, एंगस्ट्राम में चाहिए, ठीक है ना। तो हम एंगस्ट्राम में दे देते हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्राम में कितना होता है जी, 1 एंगस्ट्राम की अगर मैं बात करूँ तो 10 के पावर -10 मीटर ही होता है ना। यहाँ पे 10 के पावर 10 मीटर है ही, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8.7 इंटू 10 के पावर, ये तो एंगस्ट्राम ही लिख रहा है ना, मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ। अच्छा इसको ना अगर आपको इंटीजर में, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है तो ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी वेवलेंथ कितनी आ गई, 9 एंगस्ट्रॉम आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 26, जस्ट अ सेकंड, ओके। A 50 watt bulb emit monochromatic red light of wavelength 795 nanometer. The number of photon emitted by per second by the bulb is x into 10 power 20. The value of x is, okay. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपने ये फार्मूला पढ़ा ही है ना, E इक्वल टू एच न्यू, है ना। E इक्वल टू एच न्यू अगर आपने फार्मूला पढ़ा है ना, तो ये कंप्लीट फार्मूला नहीं होता है। कंप्लीट फार्मूला जो आपका होता है ये होता है E इक्वल टू एन एच न्यू, राइट। क्योंकि जो एनर्जी होता है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कितना आपका फोटोन निकल रहा है, जितना फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी और ज़्यादा होती जाएगी ना। तो जो थ्योरी आपकी होती थी वो एनर्जी है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और कितने इलेक्ट्रॉन आपके पर सेकंड निकल रहे उसके। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो है ना ये वाला फार्मूला बनाया गया था, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, क्लियर है। तो कंबाइन जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि अक्सर जो है हम तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला पता है कब के लिए, एनर्जी फॉर 1 फोटोन के लिए, ठीक है। एनर्जी फॉर 1 फोटोन है ये, ध्यान दीजिएगा, ये 1 फोटोन के लिए है। लेकिन हमें मान लो कि हमें तो n नंबर ऑफ फोटोन की बात हो रही है ना, वो वही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है निकलेंगे पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ फोटोन है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो E जो है आपकी 50 वाट है, 50 वाट बल्ब है, तो एनर्जी आपकी टोटल कितनी है, 50, ठीक है, क्लियर है। n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना। और हमें h की वैल्यू मालूम है 6.63 इंटू 10 के पावर -34, ओके। और ये न्यू है, न्यू क्या होता है जी, c बाई लेमडा, c बाई लेमडा मतलब 3 इंटू 10 के पावर 8, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, c बाई लेमडा है, राइट। तो ये अगेन नैनोमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 795 इंटू 10 पर -9 मीटर में आ गया, राइट। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, करीब करीब आपकी आएगी 1998.5 इंटू 10 के पावर 17 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 1.998 इंटू 10 के पावर कितना 20 लिख सकता हूँ ना इसको। तो मैं इसको करीब करीब क्या लिख सकता हूँ, इसको करीब करीब मैं 2 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10 के पावर 20, है ना, ओके। क्योंकि मैं 20 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, 20 में इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 10 के पावर 20 में ही आपका आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 भी बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास है नहीं, पहले हम देख लेते क्या क्या गिवन है हमारे पास। वही पूछा गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी इंफ्रा रेंज फाइंडर ऑफ पावर, पावर आपको दे रखा है यहाँ पे,
एंड वेवलेंथ ऑफ 1000 नैनोमीटर। ओके, इन 0.1 सेकेंड इज ओके। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। देखो यहाँ पे ना अब हमें वही निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन ही निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन ही फाइंड आउट करना है। ये लिम्डा कितना दे रखा है, लिम्डा जो है आपका 1000 नैनोमीटर है। फिर से कन्वर्ट कर लेने का, यहाँ पे 1000 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। ठीक है, पावर जो है आपका कितना है, 1 मिली वाट है ये। ठीक है, ये ध्यान रखने का, 1 मिली वाट है ये। मिली मतलब कितना होता है, 10⁻³ ना, 10⁻³ अच्छा, पावर का क्या मतलब है, 10⁻³ जूल जो एनर्जी आपकी निकल रही होगी, कितने में निकल रही होगी, 1 सेकंड में। इसका तो यही मतलब है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देने का यही है कि ये 0.1 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर 10⁻³ जूल एनर्जी जो है आपकी 1 सेकंड में निकल रही है, तो 0.1 सेकंड में कितना निकलेगा। अब देखो ये 0.1 कैसे होगा, मैं 10 से डिवाइड कर दूँ अगर, तो ये हो जाएगा ना 0.1। तो अब बस सिंपल है, आप इधर भी क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो, आपको जूल भी पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 0.1 सेकंड में आपकी एनर्जी यहाँ पे कितनी निकली, 10⁻⁴ जूल निकली। ठीक, क्लियर है। तो बस ये आपकी एनर्जी की वैल्यू जो है आपको वही फार्मूले में रखना है, ये वाली आंसर आ जाएगा। ई इक्वल टू क्या होता है आपका NH/न्यू, है ना। ई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10⁻⁴ जूल। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। वैसे हर एक क्वेश्चन में जो है वो पर सेकंड की बात करता है, ठीक है, पावर की बात करता है, ठीक है, पावर ये एक्चुअली वो। लेकिन यहाँ पे ना क्वेश्चन में यही चेंजिंग था कि ये 0.1 सेकंड के लिए पूछा गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है काफ़ी। इसी वजह से ना मैंने यहाँ पे इसको 0.1 में चेंज किया हुआ है, फिर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप 1 सेकंड पे निकालो तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, क्योंकि 0.1 के लिए पूछा गया है, तो हमें 0.1 के लिए ही एनर्जी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ये आप इसकी वैल्यू आप जानती हो, बस न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता जानती हो, अब 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। लेमडा लेमडा की वैल्यू जो है अगेन आपका मालूम है आपको 1000 नैनोमीटर है, मीटर में मैंने कन्वर्ट किया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा 50.2 इंटू 10⁻13 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये करीब करीब एन की वैल्यू अगर आप देखो तो ये करीब करीब हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है। ठीक है ना, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 इंटू 10⁻13 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, इतने आपके फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, फोटोन इन 0.1 सेकेंड, क्लियर है। तो ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आप देखो, a metal surface is exposed to 500 nanometer radiation. The threshold frequency of the metal for photoelectric current is 4.3 into 10 के पावर 14 hertz. The velocity of ejected electron is okay. ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन का कितना दे रखा है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर लिखो आप। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इस बार ध्यान रखना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 4.3 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, हमें ना वेलोसिटी पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन वैसे ही। किस में आना चाहिए इसका आंसर, 10 के पावर 5 में हमें देना है, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, इस किसको मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, है ना। आंसर निकालने से नहीं मतलब है, आपको इस फॉर्मेट में आंसर निकालना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन आपको ही लिखना है, ई इक्वल टू क्या होता है जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्लियर है यहाँ पे।
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पहले हम निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस फाइव, ई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। अब फाइव इक्वल टू क्या होता है जी, फाइव भी जो है आपका क्या है, एक वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मतलब एच न्यू नॉट है ना, बस यही रखना है यहाँ पे। मैं डायरेक्ट एक ही बार रख देता हूँ, 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34, फिर 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइड बाई, देखो ये मैं इंसिडेंट की निकालना है, ध्यान रखना आप, तो मैं किसकी निकाल रहा हूँ, इंसिडेंट की है, ठीक है ना, इंसिडेंट की है, ये वर्क फंक्शन वाली ये वैल्यू, तो इंसिडेंट की मैं रखूँगा ना यहाँ पे 500 नैनोमीटर है, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, तो 500 इंटू 10 पावर माइनस 9 हो गया ना मीटर, ठीक है, बस आपको वही रखना है यहाँ पे, क्लियर है। ओके, अब माइनस क्या करोगे आप, एच ये वाला फार्मूला लगाओगे आप, एच न्यू नॉट राइट, तो अगेन वही है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34, ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे करके इंटू कितना आ जाएगा आपका न्यू नॉट, न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है जी, 4.3 इंटू 10 के पावर 14 हार्ट्स, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो इसको जो है आप सॉल्व, इसको जो है आप सॉल्व करना, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे ना इसको तो एक आपका आंसर आ जाएगा इसका करीब करीब 11.271 इंटू 10 के पावर माइनस 20 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, पूरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू राइट। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो पूछी नहीं है, हमें क्या पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का, सब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है आपको खोल देना है, क्या होगा जी फार्मूला इसका काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू 11.271 इंटू 10 के पावर माइनस 20 जूल, है ना, तो हमें ये पूछा गया है ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है राइट, तो बस सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11.271 इंटू 10 के पावर माइनस 20, ओके, इसको आप इधर लेके जाओ, ठीक है, 20 एंड बाई एम नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, एम क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है, क्लियर है, और मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये स्क्वायर में था ना, तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ना, समझ में आई बात, इधर जाएगा तो आपका रूट में आ जाएगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आप सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 के पावर 5 मीटर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ओके, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये, फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एन आई मतलब इनिशियल दे रखा है, ठीक है, इनिशियल लेवल दे रखा है 8 और फाइनल लेवल n दे रखा है, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n² विल बी, ओके, और आर एच जो है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो बस क्या करना है इसे तो आप जानते ही हो पहले से ही, रिडबर्ग जो रिडबर्ग फार्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है जी, रिडबर्ग का जो फार्मूला होता है वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपान क्या होता है, यहाँ पे एन एफ का स्क्वायर माइनस क्या होता है एन आई का स्क्वायर, यही होता है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो z की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 1, है ना, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे एन एफ जो है आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एन आई जो है आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड, एन एफ तो आपका कुछ दिया ही नहीं है ना, एन दे रखा है तो आप एन ही रखो, एन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर राइट, ओके, तो हमें निकालना उकालना कुछ है ही नहीं, हमें तो ग्राफ प्लाट करना है,
थोड़ा ध्यान से देखना, ग्राफ हमें प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमें ग्राफ प्लॉट करना है द प्लॉट ऑफ वेव नंबर के बीच में और अगेंस्ट 1/n²। तो बस कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये वेव नंबर हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेव नंबर हो गया ना, ये क्या है आपका वेव नंबर हो गया ना ये, और ये क्या है आपका 1/n² हो ही गया ना ये, है ना। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो ये y=mx+c पे बैठ रहा है इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आर एच, तो ये कॉन्स्टेंट है, राइट। तो कॉन्स्टेंट के साथ जो है ना, ये वाला पूरा चीज़ मल्टीप्लाइड है, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू ये 1 आ जाएगी, है ना। तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आर एच वाली आ गई, ठीक है। मतलब जो आपका स्लोप है वो क्या आ गया, आर एच आ गया। और ये एक्स देखो, तो ग्राफ जब प्लॉट करने का है हमें, ठीक है, तो हमें बोला गया है कि वेव नंबर और किसके बीच में प्लॉट करना है, 1/n² के बीच में, ठीक है। तो जो लास्ट में दे रखा होता है ना, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, जो लास्ट में दे रखा होता है आपका, वो आपका ये एक्स एक्सिस पे होता है और ये वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। तो वाई वर्सेस एक्स, ठीक है, तो इसको जो है आपको वाई एक्सिस पे रखना होता है। तो ये वाई पे है ही, ये आपका ये पूरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरसेप्ट देखो ना, तो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है जी, 0, है ना। तो बस आपका यहाँ पे आंसर मिल गया, है ना। देखो आप, नॉन लीनियर है जी, बताओ ये नॉन लीनियर है, बिल्कुल नहीं, ये तो लीनियर ग्राफ है ना ये। कैसे ये ग्राफ आएगा आपका, ग्राफ जो है कुछ ऐसे आएगा, देखो ऐसे यहाँ से पास होगी, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे स्लोप 0 है ना, और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो आएगा आपका, स्लोप 0 मैं बोला हूँ, सॉरी, जो आपका यहाँ पे स्लोप है वो किसके इक्वल आएगा, आर एच के इक्वल आएगा ना। स्लोप जो है एम की वैल्यू आपको किसके इक्वल आ रही है, आर एच के इक्वल आ रही है। हाँ, आपका इंटरसेप्ट जो होगा ना वो 0 आएगा, ठीक है। ये 0 से पास आउट होता हुआ आपको दिखेगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, वेव नंबर है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वाली वैल्यू रहेगी 1/n²। क्लियर है। तो नॉन लीनियर तो आप काट दो, ठीक है, ये हो नहीं सकता आपका। लीनियर विथ स्लोप निगेटिव आर एच, तो निगेटिव आर एच थोड़ी ना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना ये आर एच, कट जाएगा ये भी। स्लो लीनियर विथ अ स्लोप आर एच, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे तो इंटरसेप्ट ही नेगेटिव आर एच दे रखा है, इंटरसेप्ट तो 0 है आपका, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ मिनट पार्टिकल इन स्पेस आर 2.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, सो द मास ऑफ पार्टिकल इन ग्राम। अब ये ना, अब ये जो क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आगे, ठीक है, जो हाइजेनबर्ग ने दिया था उससे आगे ये क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप सबको मालूम होना चाहिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 होता है ना। वैसे करेक्ट जो बोलोगे आप, तो करेक्ट तो ये वाला होता है, ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना होता है ना, हमें सॉल्व करने का है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू मान के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। ओके। जो यहाँ पे डेल्टा एक्स है वो आप समझो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। जो आपका डेल्टा पी है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यहाँ पे एक दो चीज़ जो है ना बड़ी ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है, वो आप समझो ज़रा। जब ये आप मोमेंटम को जब आप खोलोगे तो क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू डेल्टा वी आएगा ना। डेल्टा पी को अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा, एम इंटू डेल्टा वी। तो ये जो एम रखना होता है ना वो केजी में रखना होता है, ये ध्यान रखने का है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का है ये। क्लियर है,
ठीक है, ओके। और ओके, और ये जो आपका, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो डेल्टा भी है आपका, ये वेलोसिटी है ना, ये तो आपका मीटर पर सेकंड में ही आता है, ये तो ठीक है, तो पहले से ही जानते हो आप, ठीक है। तो बस हमें क्या क्या दे रखा है हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो डेल्टा देखो, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ मिनट पार्टिकल इन स्पेस आर। देखो पहले वेलोसिटी दे रखा है, तो डेल्टा वी दे रखा है ना, क्या है डेल्टा वी है, डेल्टा वी कितना है आपका 2.4 इंटू 10⁻26 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है। और डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है 10⁻⁻7 मीटर है। तो हमें निकालना है मास, ठीक है, मास हमें निकालना है यहाँ पे, द मास ऑफ पार्टिकल इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में निकालना है। और इस फार्मूले से केजी में आएगा, वैसे अगर आप निकालने जाओगे तो केजी में आएगा, पूछा किसमें गया है, ग्राम में, ठीक है। तो जो जितने भी आपके जेई के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और किस में पूछा गया है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार वो आंसर लिख के ही देते हैं, और पावर वगैरह का ही पूरा खेल होता है, पावर में पूछ लेता है, पावर चेंज करके पूछता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बस फार्मूले में ही रखना है और क्या करना है यहाँ पे। तो देखो जी, डेल्टा, एक मिनट यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ना, हाँ यहाँ पे जगह बची हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो जी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या आता है h/4 पाई। तो मैं इसको जरा खोलता हूँ, ये क्या आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा h/4 पाई, राइट। तो हमें तो एम निकालना है, एम इक्वल टू क्या आएगा h/4 पाई, और इसको आप नीचे ले लो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, ठीक है। मतलब ये फाइनली आपका फॉर्मूला ये बना है, राइट। तो बस आप यहाँ पे निकाल लो पुट करके, एच की वैल्यू आप सबको मालूम है पहले से ही, है ना। तो 6.626 होता है ना, 6.63 ही रख लो, इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू मालूम है सबको 3.14, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है ना 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 आप यहाँ पे पुट कर दो। और डेल्टा वी कितनी है, ये वाली है वैल्यू, है ना 2.4 इंटू 10⁻26, ठीक है, क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका करीब करीब आपका आएगा 21.89, 28.19 नहीं आएगा, 28 आएगा, सॉरी 28, 29.89 आएगा, हाँ 29.89, ठीक है, इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना। मैंने ग्राम में ऑलरेडी चेंज कर दिया, हालांकि यहाँ पे केजी में आएगा, ठीक है, आप चेंज करोगे तो केजी में आएगा, चेंज करके ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चेंज कर सकते हो ना, अब जैसे ये केजी में आएगा, ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे ना, तो ये केजी के अंदर आएगा आपका, केजी से आपको ग्राम में जाना होता है, तो आपको मालूम है ना क्या करना है, ये होता है। तो केजी से आपको ग्राम में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर है ना। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, ये नियरेस्ट में पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नियरेस्ट में पूछा गया है। तो इसको मैं नियरेस्ट में अगर लिखना चाहूँ ना, तो मैं इसको ना 30 लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके, क्लियर है। 30 इंटू 10⁻, जस्ट सेकेंड, 30 इंटू, यहाँ पे जगह नहीं है, ये यहीं पे मैं नोट डाउन करता हूँ, 30 आप लिखोगे, ठीक है, 30 इंटू 10⁻³ ग्राम आप लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 31 देखो आप, 31 क्या है, a ball weighing 10 ग्राम is moving with a velocity of 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल है, उसका वेट आपको दे रखा है, ठीक है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5%, ओके, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज, ओके, 10⁻³ के अंदर जो है आपका आंसर आना चाहिए, ये बाउंडेशन लगा दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये भी आसानी सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी के साथ जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो आप कैसे इसको करेंगे हम लोग सॉल्व।
जस्ट अ सेकंड, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो मास इज इक्वल टू क्या आपका 10 ग्राम है, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि 10 ग्राम जो है आपका, ठीक है। हमें तो केजी में लेना होता है ना इस फॉर्मूले के अंदर, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ना इसको यहीं पे चेंज कर लो, 10 इंटू 10 के पावर क्या करोगे आप, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना आ जाएगा आपका, 10 के पावर -2 kg आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद आपका जो वेलोसिटी है वो भी आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना ये वेलोसिटी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी कितने का है, 5% का है, ठीक है। अनसर्टेनिटी आपका कितने का है, 5% का दे रखा है। तो आपको अनसर्टेनिटी भी ध्यान रखना है। तो अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा भी जब आप निकालोगे ना तो इसका 5% निकालना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी कितना है, 5%, तो 5% इसका निकालना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 0.45 ना, 9×5 = 45, 4.5 आएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये है डेल्टा भी, राइट। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, ये हमें निकालना है बस। फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, क्या होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स को आप इधर रखो क्या आएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। इसको जरा खोल के लिखते हैं, डेल्टा भी आ जाएगा ना। बस अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना हो तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.63 इंटू 10 के पावर -34, 4 इंटू 3.14 इंटू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका वो कितना है। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोला हूँ, मास तो ऑलरेडी दे रखा है ना, ये भाल है यहाँ पे, ठीक है। वैसे वैसे अगर मास नहीं गिवन होता ना तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। मान के चलते कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, लेकिन यहाँ पे तो मास आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, कोई गेज है उसकी आपकी ये दे रखी है मास, ठीक है। तो -20, 10⁻² kg, क्लियर है। उसके बाद डेल्टा भी आपकी कितनी आई है, 4.5 आई है ना, तो 4.5 आपको यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। ये आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करीब करीब 1.17 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1.17 इंटू 10⁻³ 33 आएगा, ठीक है, 33 मीटर। तो हमें ना यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू देना है, तो इसका नियरेस्ट अगर आप देखोगे ना तो 1 ही आएगा, है ना। 2 तो हो नहीं सकता ना, ये 1.2 होगा। तो हमें नियरेस्ट इंटीजर के अंदर देना है, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर हो जाएगा तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा फिर। तो 1 इंटू 10⁻³ आ जाएगा मीटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, a proton and a lithium plus 3 nucleus are accelerated by the same potential. ओके ये इनका वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, प्रोटॉन और लिथियम का, ठीक है। लिथियम +3 का डिनोट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ Li+3 एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ इनका वेवलेंथ का ना रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। और ओके मतलब आंसर जो है इनको इस रेंज में चाहिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, जो डी ब्रोगली का जो फार्मूला है वो तो आपको पहले से ही मालूम है, क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/2m ke होता है ना, है ना। अब आपको बहुत सारा फार्मूला वैसे बताया गया है, 2m ke भी होता है, या फिर आप ये भी देख सकते हो 2mev भी होता है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। बोला गया है प्रोटॉन एंड लिथियम +3 न्यूक्लियस आर आइसोलेटेड बाय सेम पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल वाला टर्म आ गया है। पोटेंशियल वाला टर्म तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो पोटेंशियल वाला टर्म तो इसके अंदर तो है नहीं, है ना। तो ये आप फार्मूला यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल वाला टर्म यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। तो आप यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, चलो और देखते हैं। तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा आपका, h/,
2 MeV, ठीक है। अच्छा, हम प्रोटॉन और लिथियम के लिए अब निकाल ही देते हैं ना, यहाँ पे तो सब कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, पहले से ही। तो हम ना पहले प्रोटॉन का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, ठीक है ना, मास ऑफ क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, क्लियर है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो आएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन पे चार्ज मैं अभी लेट कर लेता हूँ कि प्रोटॉन पे वैसे चार्ज तो आपको मालूम ही है कि प्लस का 1.6 आना है, ठीक है। लेकिन अभी ना मैं इसको नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो हम लोग जब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे ना तो वो कट जाएगा अपने आप, तो वो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यही लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये पोटेंशियल भी सेम ही है ना, तो ये हो गया आपका। वैसे आप यहाँ पे Li+3 का भी आप निकालो, 2m तो वही रहेगा। अच्छा, जो चार्ज होगा ना यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, ये जो चार्ज है कितने का है, +3 का है ना। तो अगर आपने यहाँ पे चार्ज जो है ई लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3e लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल तो अगेन सेम है, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब ये आपको इसका रेशियो निकालना है, बस डिवाइड कर दो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो 2 को जो है आप 1 से डिवाइड कर दो, है ना, तो बस डिवाइड कर दो। तो अच्छा, जो ये जो मास है ना, यहाँ पे प्रोटॉन का आप नहीं रखोगे, ये ध्यान रखना, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे तो लिथियम का ही मास रहेगा ना, है कि नहीं, यहाँ पे तो लिथियम का ही मास रहेगा, ओके। और यहाँ पे ना एक चीज़ आपको दे रखा है कि जो मास ऑफ लिथियम होगा वो 8.3 मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है, जस्ट अ सेकेंड। मतलब जो लिथियम का जो मास है आपका वो कितना है, 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, मतलब 2 तो पहले से ही था, इसमें 8.3 इंटू क्या होगा आपका, MP आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, 2 इंटू 8.3 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 3 चार्ज इसके पास, और ये V हो गया, ठीक है, अब सही है। बस अब क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 8.3 MP इंटू 3 EV, ओके। इसको अब डिवाइड करना है आपको किसके साथ, ये प्रोटॉन वाले वेवलेंथ के साथ है ना, 2 MP E इंटू V, राइट, ओके। तो ना आप इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सॉल्व करना पड़ेगा खुद। ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, सब कुछ मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको निकालोगे। अच्छा, एक मिनट में निकाल ही देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड में, एक मिनट में निकाल देता हूँ। एट पॉइंट थ्री इंटू 3, तो ये आपका कितना आएगा, 24.9 आ गया, ठीक है। अब इसका ना वो आप लोगे रूट लोगे, तो जस्ट अ सेकेंड में ले लेता हूँ रूट। तो 1/24.9, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर मैं ना इसका रूट ले लेता हूँ, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका आ रहा है 0.20 आ रहा है, ठीक है, 0.200 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि हमें ना इसमें आंसर लाना है, ठीक है। हमें जो आंसर जो है हमें इसमें लेके आना है, इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है। तो सिंपल है, 10⁻⁻1 में लेके आना है। तो ये 10⁻⁻1 में कैसे आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10⁻⁻1 तो लिख ही सकता हूँ ना, है कि नहीं। तो बस ये आपका आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी।
डन, ठीक है। चलते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 33। 33 भी जो है आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, a stream of electron from heated filament was passed between two charge plate kept at a potential difference V ESU, okay, if E and M are charge and mass of an electron, okay, respectively, okay, then the value of H by lambda, where lambda is the wavelength associated with the electron wave is given by, okay, H by lambda आपको निकालना है। तो बस ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है ना आपसे थोड़ा सा जनरलाइज करवाना चाहता है, ठीक है। तो बस वही लिख लेते हम लोग। लेमडा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ है, एच बाई पी, राइट। और एच बाई पी क्या होता है जी, एम भी, राइट। अब अब भी को जो है ना कुछ ऐसे फॉर्मेट में हमें लिखना है, ये ध्यान रखना आप, ये वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में हमें लिखना है ना कि वो किस में आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, ठीक है, ओके। तो बस वही फार्मूला आपको याद होगा भी, ठीक है। एच अपन क्या बन जाएगा, ये एम, और ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू आप निकालोगे, जस्ट अ सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका, छोड़ो आप ऐसे निकालो तो टाइम लग जाएगा, वैसे आप निकालोगे तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है ना लिख के आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट आपको याद है ना ये वाला फार्मूला, जस्ट अ सेकेंड, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2 MEV, तो बताया हुआ अभी आपको। तो बस यही वाला रख देंगे ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एच बाई लेमडा चाहिए, तो ये लेमडा इक्वल टू क्या है, एच अपान अंडर रूट 2 MEV है, राइट। एच बाई लेमडा चाहिए, तो एच बाई लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको आप इधर भेज दो ना, क्या आ जाएगा, 2 MEV आ जाएगा, है ना। तो बस एक ही ऑप्शन है आपका, ठीक है, ई वाला आंसर है, ठीक है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34, ओके। 34 क्या है आपका, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला तो आपको मालूम ही है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, है ना, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। क्लियर है। अब यहाँ पे ना हमें वेवलेंथ निकालना है, किसका, जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ हमें निकालना है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे रेडियस वाला। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट कितना होगा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, राइट। ये थोड़ा सा नया फार्मूला आ गया एक, ठीक है, इसको ध्यान रखो, अभी इस पे क्वेश्चन आएगा काफ़ी। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। अब चूंकि ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये हाइड्रोजन के लिए ही लगभग बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और फोर्थ बोर ऑर्बिट के लिए बोली गई यहाँ पे चीज़ है ना, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। आर एन इक्वल टू कितना आ गया, आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट आप यूज़ करो, ए नॉट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, है ना, ए नॉट ही यूज़ कर लो, यहाँ इन लोगों ने ए नॉट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ए नॉट यूज़ करो, आर नॉट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंट रहता है, 0.529 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू 16, राइट। मतलब आर एन कितना आ गया, 16 ए नॉट आ गया, राइट, ओके, 16 ए नॉट आ गया। तो हमें तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ हम कैसे निकालें, तो एक और फार्मूला होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, 2 पाई RN इक्वल टू एन लेमडा, राइट। एक ये वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ना ये आपको दिख रहा है, ये लेमडा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, आर एन की वैल्यू कितनी निकाली गई है, 16 ए नॉट, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है इंटू लेमडा है, राइट।
बस यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 पाई ए नॉट बाई 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर कितना आएगा, 8 पाई ए नॉट आ जाएगा, 8 पाई ए नॉट, राइट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर जो है आपका खाली एक ही है सी वाला। तो सी वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसके अंदर की पॉइंट क्या है कि ये दोनों फार्मूला जो है याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। इस फार्मूले का वैसे यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, इसको आप हटा दो, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। फिर से ये अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया ना, बॉल वेइंग 10 ग्राम is moving with a velocity of 90 meter per second if the uncertainty in its position is 5%, then the uncertainty in its position is, ये तो क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया हुआ है ना ये, आई थिंक, जस्ट अ सेकंड दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है, इसका इसका सोल्यूशन जो है अभी मैंने किया हुआ है, देखो आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सेम आ चुका है, तो ये तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। An accelerated electron has a speed of 5 into 10 to the power 6 meter per second with an uncertainty of 0.02%. Okay, the uncertainty in finding its location while in its motion is x into 10 to the power minus 9 meter. The value of x is, okay, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, ठीक है। तो वही डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे ये भी पहले से सॉल्व किया हुआ है, फिर से वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपन 4 पाई, राइट। अब डेल्टा एक्स हमें यहाँ पे ना निकालना है, ठीक है, वैसे डेल्टा एक्स भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है यहाँ पे। तो निकालते हैं, डेल्टा एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपन 4 पाई, क्लियर है। तो ओके, डेल्टा एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी ना, राइट। इसको वही सॉल्व करना है फिर से, 6.63 इंटू 10 to the power -34, और ये 4 इंटू 3.14 इंटू, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो यहाँ पे क्या रखना है, 9.11 इंटू 10 to the power -31, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेल्टा वी, देखो यहाँ पे डेल्टा वी निकालने में ना गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, तो मैं बताना भूल गया हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो स्पीड है कितना आपके पास है, 5 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है जी, 0.02 है ना, 0.02% है, ये होगा ना फिर डेल्टा वी। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब आप निकालोगे ना तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ 10 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, करीब करीब, ठीक है। आप इसको निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, 10 का पावर यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो जो अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आना है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो किस में आना है, एक्स इंटू 10 के पावर -9 में, इसी में आना है, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है, बस और क्या करना है, ये इसी के तो बराबर आएगा, इधर वाला पूरा सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आएगा ना, तो मैंने वही लिख दिया है, ठीक है।
अब इसको, इस पूरे वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे ना आप, इस वाले पूरे पार्ट को, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वाले पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो पता है एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ ऐसे आएगी, देखो इसको इधर भेज दो, ठीक है, 10⁻³ को, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू आ रही है 0.058 इंटू 10⁻³ आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लेंगे, 0.058 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 10⁻⁹ इंटू 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है करीब करीब आपकी 58 आएगी, ठीक है। ओके, तो ध्यान से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, 58 आएगा आपका आंसर, 58 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये भी जो है आपका हाइजेनबर्ग पे जो है, हाइजेनबर्ग इक्वेशन पे जो आपका ये सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस, सॉरी, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट, ओके। अब ये ग्राफ में अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखो ना, तो देखो ये ग्राफ जो है साई स्क्वायर के बीच में और रेडियल नोड्स के बीच में, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस के बीच में, सॉरी। तो रेडियल डिस्टेंस तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। और जो ये साई स्क्वायर है ना, ये क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी रीजन, इन एनी रीजन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्लियर है। और आर जो है आपका सिंपली रेडियल है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस है, क्लियर है, आर जो है आपका क्या है, सिंपली रेडियल डिस्टेंस है। अब देखो ये पूछा गया ना, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप ग्राफ देखोगे ना ध्यान से, तो इसके अंदर ना केवल एक ही रेडियल नोड्स है, देख रहे हो आप, इस ग्राफ के अंदर क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इस ग्राफ के अंदर क्या है, 1 रेडियल नोड्स है, 1 रेडियल नोड्स है, ठीक है। अब कहोगे कि सर आपको रेडियल नोड कैसे मालूम, तो ये देखो आप, ये वाली पोजीशन क्या है, नोड की तो पोजीशन है ना, ये रेडियल नोड ही तो है, ये एक ही आपकी रेडियल नोड है, तो बस हमें वही कैलकुलेट करना है कि इसमें आपकी रेडियल नोड आपकी 1 आ रही है। तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो ये 1 दे रखता है, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, रेडियल नोड्स अगर हमें निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, n-l-1 है ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये आपकी l की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 होगा, और ये -1, तो कितना आ गया, यहाँ पे तो 0 आ गया, तो क्या ये होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमें एक रेडियल नोड चाहिए ना, ये नहीं हो पाएगा। बी वाला चेक करते हैं, यहाँ पे 2p आ गया आपके पास, रेडियल नोड आपका क्या आएगा, n-l-1 है ना, n की वैल्यू आपकी 2 है, l की वैल्यू आपकी p के लिए 1 आती है, ये आपकी 1 है, ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे आप 3s के लिए भी आप निकालो, 3s के लिए भी आप निकालो, यहाँ पे n-l-1, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और l की वैल्यू आपकी s के लिए 0 होती है, मालूम है आपको, और ये 1 हो गया, इसके लिए क्या आ गया, 2 आ गया, तो हमें तो 2 नहीं चाहिए ना, हमें तो 1 चाहिए था, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो है आपका ये डी वाला होगा, ये भी निकाल लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो जी, 2s ऑर्बिटल के लिए अगर आप निकालोगे ना, तो n-l-1 होता है, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तो -1, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी वाला, इसको आप मार्क कर लेना। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ग्राफ से, जस्ट अ सेकंड,
ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, ओके, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा चांसेस कहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन आपके मिले, राइट। तो देखो आप ध्यान से समझो, ये वाला तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो क्या है, 0 है ना। क्यों ऐसे ही मैं 0 क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये नोड वाली है ना चीज़, क्या है यहाँ पे, नोड है यहाँ पे। तो बी वाला जो पोजीशन है ना, वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, समझ में आ रही है बात। तो जहाँ पे जिस ऑप्शन में भी बी दिखा रखा है ना आपको, वो तो काट दो आप, तो इसके अंदर बी है, काट दो, एक ऑप्शन कटा आपका, ठीक है। चलो और पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा आपका इन द रीजन ए एंड सी, तो देखो ये रीजन ए है और ये सी रीजन है, राइट। तो बिल्कुल ये सही आंसर है ये, ठीक है, ये सही आंसर है आपका, ठीक है, ए एंड सी में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहोगे कि सर कैसे, देखो यहाँ पे कोई नोड आपको दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, इस वाले रीजन में आपको कोई नोड दिख रहा है, नहीं, इस वाले रीजन में भी कोई नोड नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलता है जहाँ पे नोड नहीं होता। नोड का तो ये मतलब होता है कि वो वाला रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 होती है, लगभग, है कि नहीं, मतलब ना के बराबर होती है। तो बी वाला तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में क्या है प्रॉब्लम, किसी वाले ऑप्शन में ये बोला गया है कि ओनली इन रीजन ए, तो केवल रीजन ए में थोड़ी है, रीजन सी में भी तो है ना, रीजन ए जैसे वैसे रीजन आपका सी भी है, समझ में आ रही बात। रीजन ए जो है आप ये बोल सकते हो कि रीजन ये ए जो है आपका, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बना रखा है ग्राफ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रखा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों में ही है, खाली रीजन ए में नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। वैसे ये रीजन सी में खोल दे रखा है, तो रीजन ए और सी दोनों में ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। Energy of an electron is given by E equal to minus 2.178 into 10 power 18 जूल एटॉमिक नंबर का स्क्वायर है और अपन शेल नंबर का स्क्वायर है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल 1 to 2 विल बी, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल ना डेल्टा ई की बात हो रही है, ठीक है। डेल्टा ई का अगर आपको फार्मूला याद हो तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 2.178। वैसे तो यहाँ पे -13.6 वाला होता है फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप जानते हो ना, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये वैसे ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, -13.6 है ना। यहाँ पे होता है आपका n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ऐसे करके होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है आपका z स्क्वायर होता है, राइट। तो ये ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, राइट। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो आपका फार्मूला है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने खुद ही दे रखा है कि आपको ये वाला फार्मूला लगा के निकालना है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में अगर उन्होंने एनर्जी का एक्सप्रेशन खुद दे रखा है ना, तो वहाँ पे आप वही आप एनर्जी का एक्सप्रेशन लगा के जो है ना आप वहाँ पे आंसर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा ई की अगर बात करो आप, तो क्या आ जाएगा, सिंपल है, -2.178 इंटू 10 के पावर -18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 से 2 जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 का स्क्वायर कर दो आप, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो आप, क्लियर है। और ये आपका और ये ना ध्यान रखना ये चीज़ कि ये इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के लिए आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर नहीं भी दे रखा होता ना तो हम जेड की वैल्यू 1 ही रखते हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे, ठीक है। और आपने ये अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज 4 - 1, ठीक है। तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि यहाँ पे ना वेवलेंथ पूछा गया इसका, ठीक है। इसका क्या पूछा गया, इसका वेवलेंथ पूछा गया, तो हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना। ये डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, HC/λ के, है ना।
ओके क्लियर है। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, लेमडा इक्वल टू मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लेमडा इक्वल टू एच सी आ जाएगा ना, एच सी बटे में ये पूरा जो आपने सॉल्व किया है वो आ जाएगा ना। क्लियर है। अच्छा चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ इधर कंफ्यूजन हो जाएगा काफ़ी। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो तो -2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 3/4 ओके इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू और 3 इंटू 10⁸ ठीक है। और यहाँ पे लेमडा आ गया। अब ये यही तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, बस ये लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो। 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ ओके। और इसको आप 0.75 लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा। और इसको जो आप क्या करोगे, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो 2.178 इंटू, इस माइनस साइन जो है आप इग्नोर कर देना, सॉल्व करते वक्त माइनस साइन का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपका आंसर जो है ना आपका कुछ ये आ रहा होगा 1.214 इंटू 10⁻⁻7 मीटर।